क्या आपके पास 3-4 रजाइयाँ, 2-3 ग्लासेस के सेट या फिर जिम इक्विपमेंट्स ऐसे रखे हुए हैं जो आपने कभी यूज़ नहीं किए? या क्या आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं या तो कोने में पड़ी है, धूल खा रही है, या तो फिर आप उनको साफ सुथरा अच्छे से जमा के रखे हुए हैं पर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं? या आपके साथ ये कभी हुआ है कि आप कोई चीज़ खरीद के ले आए क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत थी और बाद में शायद 2 हफ्तों बाद या 2 महीनों बाद आपको सेम चीज़ अपने कबर्ड में थी और आपको लगा अरे यार मेरे पास तो ये चीज़ थी, क्यों मैं फालतू में ले आई, मैंने पैसे वेस्ट कर दिए। तो ऐसी जो सारी चीज़ें हैं जो आप संभाल के रखते हैं क्योंकि आप इसको शायद कभी यूज़ करेंगे या शायद कभी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी सारी चीज़ों को हम बोलते हैं जस्ट इन केस आइटम्स। और आज हम इन्हीं सब आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं मेरे इस चैनल इकोधरा में। मैं हूँ प्रणीता एंड वेलकम टू माय चैनल इकोधरा। इस चैनल में हम लोग जीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, मिनिमलिज्म, बेटर लिविंग, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको इन सारे चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज का टॉपिक है हमारा मिनिमलिज्म से रिलेटेड, वो है जस्ट इन केस आइटम्स या फिर शायद कभी, ऐसी वाली चीज़ें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जस्ट इन केस आइटम्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे समझना है, और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कौन से जस्ट इन केस आइटम्स रखने हैं और कौन से नहीं रखने, इसका डिसीजन आप किस तरह से लेंगे। तो समझते हैं ये जस्ट इन केस आइटम्स या फिर शायद कभी वाली चीज़ें हैं क्या। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ तो नहीं करते पर हम उनको संभाल के रखते हैं या फिर एक जगह पे रख देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद कभी हम इनको यूज़ करेंगे या फ्यूचर में हमें लगता है कि इनकी ज़रूरत पड़ सकती है या ये काम आ सकती है। तो इन चीज़ों का प्रॉब्लम क्या है? इन चीज़ों से क्लटर तो होता है, जगह भर जाती है, पर हमें ध्यान में नहीं आता कि ये क्लटर है क्योंकि हमें लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है या हम इसको यूज़ करने वाले हैं। हम इसको कभी यूज़ नहीं करते, हमें ध्यान में भी नहीं रहता और ऐसी चीज़ें पड़ी की पड़ी रहती है, हमारे घर में पूरी जगह लेती। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मैं अपने एग्जाम्पल दूंगी और मैं बताऊंगी कि मुझे लगता है कि मैंने ये क्यों संभाल के रखी है या मेरा रीज़न कि मैं इन चीज़ों को इस वजह से मैंने रखा हुआ है। पहला एग्जाम्पल देती हूँ मेरी माँ का। मेरी माँ थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा ऑयल ऐसे बाजू में रख देती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर कभी मेरे पापा नहीं होंगे और कोई मेहमान आ गए या कुछ हो गया और उसके पास अगर चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, वो मेहमानों को नहीं दे पाएगी या वो तब का खाना नहीं बना पाएगी या फिर सडनली उसके पास क्राइसिस सिचुएशन हो जाएगा। सिमिलरली मेरा एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं वैसे तो प्लास्टिक वगैरह लाती नहीं हूँ, तो बैग्स मेरे पास आते नहीं हैं क्योंकि मैं अपनी बैग खरीद जहाँ पे भी लेके जाती हूँ। अगर मेरे पास कोई बैग्स आ गए, जैसे फूड डिलीवरी के आ गए या फिर कोई पैकेट में मैं कुछ खरीद के ले आई, तो मैं उनको संभाल के रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे किसी को कुछ जब देना होगा तब मुझे ये काम आ जाएगा या फिर अगर को भी ज़रूरत पड़ी तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। पर ये मेरा जस्ट इन केस आइटम है और मुझे लगता है ऐसे थोड़े से आइटम्स ठीक है क्योंकि ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी वाला आइटम हो जाता है या सेफ्टी हमारे दिमाग में कहीं पे आ जाती है कि अरे एकदम से क्राइसिस सिचुएशन ना आए या ऐसे में ऐसी जगह पे या ऐसे सिचुएशन में ना पड़ूं जहाँ पे मेरे पास कुछ है ही नहीं और मैं अब क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं दूसरी कैटेगरी में मैं क्यों चीज़ें ऐसे बाजू में रखती हूँ। पहला एग्जांपल है ये घड़ी मैंने तब खरीदी थी जब मैं और मेरे हस्बैंड अलग अलग रहते थे। तो उनके घर में उनकी एक घड़ी थी, मेरे घर में यहाँ पे एक दूसरी घड़ी लगाई हुई थी और जब हम साथ में रहने आए तब हमने लिविंग रूम में तो एक घड़ी लगा ली। अब ये जो दूसरी घड़ी है मुझे बहुत पसंद आई थी पर मैं सोचती थी कि मैं इसको बेडरूम में लगा लूँगी, पर मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता, उनको बेडरूम में घड़ी पसंद नहीं है। हमने उसको कभी लगाया नहीं पर मैंने उसको रखा हुआ है 2-3 सालों से। मुझे लगता है कभी तो उनका मन चेंज होगा और मैं उसको लगा पाऊँगी। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल है ये जीन्स मुझे बहुत पसंद थी और इसलिए मैं खरीद के लाई थी। उसको मैंने यूज़ भी किया है पर अब मेरा साइज़ और ये जीन्स का साइज़ मैच नहीं होता, ये मुझे छोटी पड़ जाती है। बट फिर भी मैंने उसको संभाल के रखा है, उसको ना कभी बेचा है ना कभी उसको किसी को दे दिया क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं पतली हो जाऊँगी तब मैं इसको यूज़ करूँगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे लगता है कि ये हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड है। मुझे वो चीज़ें अच्छी लगी थी और मैं उनको निकालना नहीं चाहती क्योंकि मुझे पसंद है और इसलिए मैं कोई ना कोई रीज़न ढूंढती हूँ कि मैं इसको इस कारण से रख रही हूँ, शायद मैं कभी इसको यूज़ करूँगी, शायद मैं कभी इसका ये करूँगी। ये है रीजंस। अब जाते हैं तीसरी कैटेगरी की तरफ। तो तीसरी कैटेगरी में ये एक ब्लैक ड्रेस है जो मैंने कब की खरीदी थी।
ना मैं इसको यूज़ करती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि शायद कभी मैं किसी पार्टी में जाऊँगी जहाँ पे मुझे शॉर्ट ड्रेसेस पहनने होंगे और तब मैं ये यूज़ करूँगी। पर मुझे पता है कि मैं अगर किसी भी पार्टी में गई तो मुझे पता है मैं ये यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगी। फिर भी मुझे लगता है कि मैंने इसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब मैंने इतना ख़रीद लिया है तो मैंने कभी ना कभी तो इसको यूज़ करना चाहिए। सिमिलरली ये स्कर्ट है मेरे पास, जिसको मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं किसी न किसी चीज़ के साथ पहनूंगी, हमेशा ट्राई भी करती हूँ, पर किसी टॉप के साथ ये स्कर्ट मैच नहीं होती और मैं इसको यूज़ नहीं कर पाती। पर फिर भी, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट स्कर्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैंने इतने इसको पैसे दिए हैं तो मैंने कभी तो इसको यूज़ करना चाहिए। ये सोच के मैं इसको निकाल नहीं रही, शायद कभी यूज़ करूँगी करके रख रही हूँ। अब जाते हैं चौथी कैटेगरी की तरफ। चौथी कैटेगरी में आती है ये योगा मैट। अब मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे एक नई अच्छी वाली योगा मैट गिफ्ट करी है और जो मुझे चाहिए भी थी, पर ये जो पुरानी योगा मैट है मैंने इसको अभी भी ऐसे ही रखा है। मैं कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेती हूँ, जैसे मेरी बहन आएगी तो शायद ये यूज़ करेगी, पर मेरी बहन एक्चुअल में जब आई थी तब उसने मेरे हस्बैंड की योगा मैट यूज़ करी थी जो अच्छी क्वालिटी की है और अच्छे से रखी है अभी तक। अब इसमें भी मुझे पता है कि ये योगा मैट ख़राब हो गई है, इसको ज़्यादा यूज़ करने में कोई पॉइंट नहीं है, पर उसको डिस्कार्ड करना या उसको किस तरह से मैं कहाँ पे डिस्कार्ड करूँ, क्या उसका किया जा सकता है, उसको ऐसे ही फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता और उसका क्या करना है वो भी मुझे पता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरा इनर्शिया है कि मुझे लगता है अब है पड़ी है, रहने दो उसको निकालना मतलब थोड़ा प्रोसेस है, उसमें मुझे काम करना पड़ेगा, उससे अच्छा है इसको यहीं रहने दो। अब जाते हैं लास्ट कैटेगरी की तरफ जो है बुक्स या हॉबीज से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल दूंगी मेरे हस्बैंड के गिटार के रिलेटेड इक्विपमेंट्स का। उनके पास इतनी सारी गिटार पेडल्स है, या जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया उनके पास ऐसा कोई बेल्ट लॉकर है जो जिसमें बेल्ट लॉक हो जाता है गिटार का बेल्ट, तो फिर आप जब खड़े होके बजाते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर जैसे खड़े रह के उन्होंने बहुत दिनों से गिटार बजाया ही नहीं है तो वो बेल्ट लॉकर वाला सिस्टम यूज़ नहीं हुआ है, पर उन्होंने फिर भी रखा है क्योंकि शायद वो कभी यूज़ होगा। तो ऐसे हम कुछ चीज़ें अपनी हॉबी से रिलेटेड खरीद लेते हैं, पर मे भी हम लोग उसको बार बार यूज़ नहीं करते या फिर कभी उसका मौका नहीं मिलता, पर हमें पता है कि हम लोग उसको कभी ना कभी यूज़ करेंगे और क्योंकि वो हमारे पास है तो हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हमारे पास रह सकती हैं। तो ये थे सारे मुझे लगता है रीज़न्स जिसकी वजह से हम लोग जस्ट इन केस आइटम्स या फिर शायद कभी यूज़ करेंगे ऐसी वाली चीज़ें अपने पास रख लेते हैं। अगर हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो हम हर चीज़ रख सकते हैं अपने घर में, शायद कभी मैं यूज़ करूँगी बोल के, और हमारा क्लटर कभी नहीं निकलेगा घर से। तो इसलिए इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में नहीं रहेंगी। आपको क्या लगता है कि आपके पास ऐसे कोई जस्ट इन केस आइटम्स हैं या नहीं है? और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो काम आया है या नहीं, और आप जस्ट इन केस आइटम्स ढूंढ सके या नहीं ढूंढ सके। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।